Hello everyone, how are you? And best of luck for your uh, coming exam of DSP, Digital Signal Processing. So today I am going to discuss some important question. At the last moment, you can revise these questions and you can get a good mark or pass marks. Okay. So for passing only, if you have if you have afraid that you will pass or not in the DSP paper. So I will discuss some important question. There are important question here. I am sharing a question bank for DSP. So if you go through the all the questions, then you can definitely get a good marks. But at the last moment, I am discussing some important question. You have to revise that only question so you can easily pass the exam. Okay. So from first unit, I'm talking from first unit, that is realization of digital system. In this uh, in this unit, study you can study two three questions only. Main question number 5 and question number 6. यदि ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप करके जाते हो तो इसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कोई भी होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगी वो इसी बेस पे आएगा और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 2 मार्क्स में, तो आप देख सकते हो कि कैनोनिक, नॉन कैनोनिक, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, आईएआर एंड एफआईआर फिल्टर, इन तीनों का डिफरेंस में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा बताऊंगा तो आप लास्ट मोमेंट पर नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हो कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन होगी। ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, जो एफआईआर फिल्टर पे होगा कि आपका डायरेक्ट फॉर्म 1 और कैस्केड रियलाइजेशन के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देख के जाना ताकि आप एफआईआर फिल्टर या लीनियर एफआईआर फिल्टर आप कर सको, लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 2 मार्क्स। ओके, सो दीज आर द important question from unit 1. Okay. Next unit 2. Unit 2 में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इस दोनों में से आपको 10 मार्क्स मिनिमम आ ही जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप इसका करके जाना फॉर लॉन्ग। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी वार्पिंग, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ज्यादातर बहुत बार आता है। ओके। एंड वन क्वेश्चन यू कैन ऑल ट्राई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई कर लेना। तो ये जो हमने क्वेश्चन बताया आपको, 3 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया मैंने आपका 2 मार्क्स के लिए बताया। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट लास्ट मोमेंट पे, ये ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल तो आप पूरा यदि देख के जाओगे, जितना मैंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है उसको देख के जाओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे। बट फॉर लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो नाउ यूनिट 3, फिल्टर एफआईआर फिल्टर डिजाइन। एफआईआर फिल्टर डिजाइन में आपका विंडोइंग टेक्निक क्या होता है, इसका जो 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गिब्स फेनोमेना। ये एंड एडवांटेज ऑफ डिजिटल फिल्टर ओवर एनालॉग फिल्टर, ये 2 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए। और यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 6 आप करके जाना, आप अच्छे मार्क्स ले आओ। और 2 मार्क्स मैंने बताया
Question number 2, describe the Gibbs phenomena. And one question is advantage and disadvantage of digital filter over analog filter. ठीक है, ये आपका important question from unit 3. Now from unit 4. Unit 4 DFT and FFT दोनों ही आपका इसमें है, तो इसीलिए यदि मैं आपको बताऊं यूनिट 4 में कि एक तो क्वेश्चन आप ये करके जाओ, फाइंड द लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन. ओके, एक तो ये क्वेश्चन. दूसरा कि दूसरा आप ये इसमें से ये क्वेश्चन कर लो, इंप्लीमेंट द डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, मतलब DIF FFT एल्गोरिथम फॉर n इक्वल टू 8. एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है फाइंड xk ऑफ द गिवन सीक्वेंस xn इक्वल टू दिस यूजिंग DIT FFT एल्गोरिथम. तो ये आपका FFT पार्ट्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 and 8. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो, ये 2 मार्क्स में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स में आएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप एक देख लेना DFT के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. ये आप 3 देख लोगे यहां से. और क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के लिए यदि बात करोगे तो आपका एक कोई भी जो प्रॉपर्टीज होता है उस पर क्वेश्चन आएगा कि x-2, यदि आपको xn गिवन है x-2 निकालना, इस तरह से आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. तो ये आपका यूनिट 4 से था. और ये है आपका यूनिट 5 से, सॉरी ये यूनिट 5 से है आपका. यूनिट 5 से यदि मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना. एंड क्वेश्चन नंबर 7 8, ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप कर लोगे, आप यूनिट 5 इजीली बढ़िया कर सकते हो. ठीक है. सो मुझे ज्यादा आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे नहीं बताना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे. तो इतना क्वेश्चन आप कर लेना, करके जाना, आप पास हो जाओगे. अच्छे मार्क्स के लिए आपको तो ये सारा ही गो थ्रू जाना है, तो आप अच्छे मार्क्स ले आओगे. लेकिन यदि पास होनी है तो लास्ट मोमेंट में आप इतने को फिर से आप रिवीजन करके जा सकते हो. सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग DSP एग्जाम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. यदि आपने और भी कई सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने डाला है अपने चैनल पे, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and watch the different types of video for different subjects. Thank you for watching and keep watching.